Assalamu alaikum, dear students. Today's lecture is about arithmetic aptitude, जिसमें मैंने मेनली फोकस करना है जो प्रॉब्लम्स इंटर टेस्ट में या एमडीकेट में ट्रेन्स पे आते हैं, तो वो मैंने यहाँ पे आपको डिस्कस करना है। पहले मैं इसमें कुछ फार्मूलाज की बात करूँगा और फिर मैं कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स भी करूँगा। ओके जी, सो लेट मी टॉक अबाउट सम फार्मूलाज फर्स्ट, जो कि मेनली इन ट्रेन प्रॉब्लम्स में यूज़ होते हैं। राइट, सो द फर्स्ट वन इज़, अगर आपको दो ऑब्जेक्ट्स हैं, दो ट्रेन्स हैं, दो बसेस हैं, ये ज़हन में रख लें कि इसका मतलब कतईन ये नहीं है कि हम जब ट्रेन की बात करते हैं तो आप सिर्फ ट्रेन की बात करेंगे। दीज प्रॉब्लम्स कैन बी यूज्ड फॉर बसेस, कार्स एज वेल। लेकिन यहाँ पे असल में ट्रेन का कंसेप्ट इसलिए यूज़ हो रहा है क्योंकि ट्रेन की लेंथ ज़्यादा होती है, तो उसमें उसका लेंथ भी कंसीडर किया जाता है जब हम स्पीड्स की बात करते हैं या डिस्टेंस कवर की बात करते हैं। तो अगर दो ट्रेन्स हैं ए और बी और उनके जो स्पीड्स हैं उनमें अगर रेशो ए और बी हैं, तो जो डिस्टेंस कवर्ड है इन अ स्पेसिफिक टाइम, तो उस टाइम में जो रेशो होगी दैट वुड बी 1/a रेशो 1/b। राइट, अगर आपको स्पीड का रेशो पता है तो वहाँ से आप क्या कर सकते हैं, वहाँ से आप जो टाइम लेंगे फॉर कवरिंग अ सेम डिस्टेंस, तो उसके लिए जो टाइम होगा वो उल्टा हो जाएगा। यानी अगर इसकी स्पीड लेट्स सपोज 10 मीटर पर सेकंड है और इसकी 15 मीटर पर सेकंड है, ठीक है, और डिस्टेंस कोई भी है, चाहे 30 मीटर है, चाहे 30 किलोमीटर है, जो भी है, तो उल्टा हो जाएगा। जो बॉडी ए है वो कवर करेगा इसको बी सेकंड्स में, वेयर इज ए जो ट्रेन बी होगा वो उसको कवर करेगा ए में, वेयर ए एंड बी ऑब्वियसली यही से आ रहे हैं जो कि इसके स्पीड्स गिवन होंगे। राइट, so अगर आपको स्पीड्स गिवन है, उनके बीच में रेशो पता है आपको, ठीक है, तो जो टाइम टेकन होगा फॉर अ सर्टन डिस्टेंस, तो वो हमारे पास आ जाएगा बी रेशो ए। और यहीं से फिर आप ऑब्वियसली कितना डिस्टेंस कवर किया हुआ है इतने टाइम में, तो वो भी आप फाइंड कर सकते हैं, बिकॉज वंस यू नो द वेलोसिटी और द स्पीड ऑफ अ बॉडी एंड यू नो द टाइम टेकन, तो यू कैन सिंपली फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल एज वेल। Okay, ji. The second formula which can be used in this type of problem, we say that if a man can cover a certain distance in x kilometer per hour and an equal distance at y kilometer per hour, then the average speed during the whole journey, that would be simply 2xy divided by x plus y. इसका मतलब ये है कि सपोज करें एक बॉडी है, एक दिस अ मेन जो कि लेट सपोज वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है एक स्पेसिफिकल पॉइंट से, इधर से वो स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। अब उसने डिस्टेंस कवर कर दिया जितना भी है, लेकिन वो उस यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो कवर कर दिया है इन स्पीड ऑफ एट स्पीड ऑफ एक्स मीटर किलोमीटर पर आवर या वट मीटर पर सेकेंड। ओके, तो इसके बाद ये जो डिस्टेंस सेम डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस वुड रिमेन द सेम, तो ये इसको कवर कर रहा है लेट सपोज। अब इसके बाद उसने अपनी स्पीड को चेंज कर दिया है एंड दैट इज़ y किलोमीटर पर आवर। तो थ्रू आउट द जर्नी जो उसकी स्पीड होगी यहाँ से लेकर यहाँ तक, जो स्पीड इसका होगा, दैट वुड बी सिंपली फाउंड बाय दिस फार्मूला, दैट इज़ 2xy डिवाइडेड बाय x प्लस वाई। यू कैन डायरेक्टली यूज़ दिस फार्मूला, आपको ज़्यादा उसमें को डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं होगी कि आप पहले ये सब चीज़ें फाइंड करें और फिर दोबारा इसको कर लें। इट्स बेटर इफ़ यू रिमेंबर इस मेमोराइज दिस फार्मूला, तो आप इसको डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। राइट, द नेक्स्ट फार्मूला इज़ द टाइम टेकन बाय अ ट्रेन ऑफ अ लेंथ एल मीटर। अब देखिए इसमें ट्रेन की लेंथ की बात हो रही है और वो पास हो रहा है कहाँ से, टू पास अ पोल or a standing man or a single post that is equal to the time taken by the train to cover L meter distance। क्योंकि जब एक बंदा यहाँ पे लेट्स सपोज खड़ा है, ओके, यहाँ पे, और ट्रेन यहाँ से आ रहा है, ठीक है, तो जब हम कहते हैं कि ये इस पोल को या इस आदमी को या व्हाटएवर जो भी सिग्नल है, इसको जब क्रॉस करेगा, तो क्रॉस करने का हमारा कंसेप्ट ये होता है कि ये वाला एंड जब यहाँ पे पहुँच जाएगा और इस जगह से क्रॉस कर लेगा, तो इसका मतलब ये है कि ये जब यहाँ से मूव करेगा तो कितने टाइम में ये जो पूरा ट्रेन है
वो यहाँ से गुजर जाएगा। यानी कि इन अदर वर्ड्स हम ये कहेंगे कि अगर ये जो मेन है या पोल है वो कितने टाइम में ये वाला डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, राइट। मूव तो ट्रेन कर रहा है लेकिन अब इसके उलट इसको बात कर रहे होते हैं, तो वही सेम आ जाएगा। टाइम टेकन दैट विल बी सिंपली द टाइम इट विच जो जितना टाइम चाहिए जिसमें वो इतना डिस्टेंस एल जो है, जो कि लेंथ है उस ट्रेन का, वो उसमें उसको कवर करेगा। Okay, ji, next one is time taken by a train of length L meters to pass a stationary object of length B meters, right? अब इसमें पिछले केस में तो सिर्फ एक पोल था, सिग्नल पोस्ट था या सिंपल मैन था, तो उसकी तो लेंथ नहीं होती, उसको नेग्लेजिबल होता है। तो अगर सपोज करें कोई स्टेशन है या कोई और स्पेस है, ठीक है, और ट्रेन की लेंथ जो है वो L है और वो क्या है, वो B लेंथ है उस ऑब्जेक्ट की या उस प्लेस की, तो कितना टाइम उसको चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए क्या होगा, उसके लिए यही है कि वो कितने टाइम में ये डिस्टेंस ट्रेवल करता है। अब इसलिए आपको स्पीड तो गिवन होगी ट्रेन की, तो इसमें यह है कि एक तो ट्रेन की लेंथ है जो मैंने थोड़ी देर पहले कहा था, ठीक है ना, और दूसरा उस पोजीशन, वो जो प्लेस है उसकी लेंथ है। लेट्स सपोज ये ट्रेन की लेंथ जो है वो L है और ये जो पोजीशन है इसका क्या हो जाएगा, ये इसकी जो लेंथ है वो B है। अब जब हम कहते हैं कि ये ट्रेन जो है वो इसको क्रॉस करेगा, इसका मतलब ये है कि जब ये वाला एंड यहाँ पे पहुँच जाएगा, वी सी दैट जैसे ये इसके करीब पहुँच जाएगा ना, यहाँ से ये शुरू हो जाएगा, ठीक है, और ये वाला एंड सपोज करें यहाँ तक आ गया है जो एंड है, तो अब ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ये वाला पॉइंट, ये जो पॉइंट है ये डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ये ट्रेन के लेंथ के बराबर का डिस्टेंस भी ट्रेवल करेगा, और इसके बाद जो फिक्स प्लेस है जिसको हम स्टेशन कहते हैं, तो जब ये पॉइंट यहाँ पे पहुँच जाएगा तो फिर हम कहेंगे कि भाई उसने ये इस पोजीशन को क्रॉस कर दिया। तो इसका मतलब ये है कि ये जो पॉइंट है वो ये डिस्टेंस भी कवर करेगा और ये डिस्टेंस भी कवर करेगा। तो विद अ सर्टेन स्पीड, इफ द टाइम टेकन बाय अ ट्रेन टू क्रॉस और टू ट्रेवल द डिस्टेंस L plus B, डायरेक्ट आपने इस तरीके से करना है। Some more formulas we talk about it. Suppose that there are two trains and maybe two objects. Okay, they are moving in the same direction. लेकिन एक की velocity जो है that is u meter per second, whereas the second one is having a velocity v meter per second. लेकिन यहाँ पर यह है कि u जो है वो v से greater है, right? तो इस केस में जो relative speed होगी उसका डायरेक्ट फार्मूला आप यूज़ कर सकते हैं, दैट इज u minus m meter per second. Whereas in case if they are moving in opposite direction, right, irrelative of whichever is greater, so u meter per second is the speed of the first one, whereas v meter per second is the speed of the next one. In that case, if they are moving in opposite direction, the relative speed would be what? That will be simply u plus v meter per second. Okay. Right, if two trains of length L1 meter and L2 meters are moving in opposite direction at a u meter per second and a v meter per second, then the time taken by the train to cross each other, that will be L1 plus L2 divided by u plus m. You see, इस केस में क्या है हमारे पास, जो रिलेटिव वेलोसिटी आ जाते हैं, जो रिलेटिव स्पीड है वो u प्लस m है, ओके, वेयर एज द टोटल डिस्टेंस विल बी व्हाट, दैट विल बी L1 प्लस L2। वही बात जो थोड़ी देर पहले हमने की थी कि लेट्स सपोज हम एक ट्रेन को वो जो स्टेशनरी पोजीशन है वो कंसिडर करते हैं, दूसरा ट्रेन उसको क्रॉस कर रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ट्रेवल बाय ईदर ट्रेन, दैट विल बी L1 प्लस L2 विद रिलेटिव स्पीड दैट इज u प्लस v, okay, meter per second. So we can simply find the time taken by sorry, it's not meter per second, just simply second, it's a time. Okay, if two trains start at the same time from 2 points A and B towards each other, right, and after crossing they take A and B seconds in reaching B and A respectively, then the ratio between A and B speeds, that will be simply square root of B and square root of A, right?
ऑब्वियसली इन फार्मूलाज को प्रूव करने के लिए बहुत से स्टेप्स करने होते हैं, तो ये इसका मतलब यही है कि अगर आप इसको डायरेक्टली करना चाहते हैं तो यू कैन यूज़ दिस फार्मूलाज डायरेक्टली। ओके, तो अगर आपको दोनों के स्पीड्स का पता है, ओके, टाइम्स का पता है, तो टाइम अगर उनके रेशो जो है वो ए और बी है, तो उसके स्पीड्स में क्या हो जाएगा रेशो, दैट विल बी अंडर रूट बी रेशो अंडर रूट ए, राइट? Okay, next I will do some examples and then I will just get through the practice problems as well. Okay, suppose we are given a train running at the speed of 60 km per hour crosses a pole in 9 seconds. What would be length of the train? We see, as I said earlier, if we want to find the time taken by a train, ठीक है ना, to cross a pole, तो हमने क्या था कि भाई वो जितने टाइम है उसके लेंथ को क्रॉस करेगा, ठीक है। अच्छा, अब टाइम जो है वो हमें 9 सेकंड गिवन है, तो टाइम इज़ इन सेकंड्स, इट मींस आपको पहले वेलोसिटी जो है या स्पीड जो है कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में, जिसका रूल आपको पता है कि सिंपली मल्टीप्लाई बाय 1000, इट विल बी 60 मल्टीप्लाई बाय 1000 and then dividing by 3600. It's still multiplying by 1000 and then you simply divide, because kilometer is equal to 1000 meter and 1 hour is 3600 seconds, so we simply divide that by this one. Okay, so you have to change first the speed to meter per second and then you see बात वही पे आ जाती है कि ट्रेन जो है उसकी स्पीड अगर ये है और वो 9 सेकंड्स के लिए मूव कर रहा है, तो उसकी लेंथ कितनी होगी, यानी उस ट्रेन ने 9 सेकंड में ये डिस्टेंस विद दिस स्पीड कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा। ओके, सो फर्स्ट वी फाइंड कन्वर्ट, एज आई सेड 60 into 5/18, आई होप इट्स क्लियर टू एवरीबॉडी। 5/18 डायरेक्टली आप कर सकते हैं, दैट्स 1000 divided by 3600 which might be written in the form of 5/18 meter per second, and that would give you 50/3 meter per second. Okay, so 50/3 meter per second is the speed of the train, and that is traveling for 9 seconds to cross the pole. It means the length would be what? That is simply 50/3 multiplied by 9. That's the speed multiplied by time. Okay, इससे पहले अगर आपको याद हो तो हमने क्या किया था कि अगर आपको टाइम फाइंड करना है, ठीक है, तो उसके लिए क्या करना है कि जो लेंथ है ट्रेन की उसको आपने स्पीड से डिवाइड करना है। ओके, सो दैट इज सिंपली स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम which give you 50/3 multiplied by 9, so it will be 150 meters. Okay, second example is a train 125 meter long passes a main running at 5 kilometers per hour in the same direction in which the train is going in 10 seconds. The speed of the train would be. Okay, again पहले हमें क्या करना है, जो स्पीड ऑफ मेन है, ठीक है, वो हमें फाइंड करना है रिलेटिव उसका, ठीक है। सो रिलेटिव का हमने बताया था ऑलरेडी कि क्या करेंगे आप, you see 125 meter is the length of the train, okay, and that is moving up to 10 seconds, so the speed will be what, 125 divided by 10, okay, that's the speed of the train, whereas the speed of the main, इसको अगर हम देखें, इसमें मेन का जो स्पीड है वो भी किलोमीटर में है, तो इसको हम किलोमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस स्पीड विल बी सिंपली कन्वर्टेड इनटू 25/2 मल्टीप्लाई बाय 3600 डिवाइड बाय 1000, so that's a 45 kilometer per hour. It's the speed of train, right? And the speed of the train is x kilometer per hour. So the relative speed would be what? X minus 5 kilometers per hour. X minus 5, that is equal to 45, and that would give you x is equal to 50 kilometer per hour. Okay, this is basically the relative one जो हमारे पास आता है ना, it's 45 kilometer per hour, so that's the speed relative to main.
अब हमने पढ़ा था इसको, इससे पहले मैंने फार्मूला बताया था कि अगर हमें रिलेटिव स्पीड फाइंड करना है तो क्या करना होगा, दैट इज सिंपली द डिफरेंस ऑफ दिस टू स्पीड्स. Okay, so that was x minus y, it was u minus v if you remember, u minus v किलोमीटर पर आवर. यहाँ पर हम इसको x कह दिया और जो मेन है उसका स्पीड क्या है, वो 5 किलोमीटर पर आवर है, तो इट विल बिकम x माइनस 5. अब हमें पता है कि रिलेटिव कितना आ गया है, रिलेटिव जो है दैट इज़ 45 किलोमीटर पर आवर. ओके, तो रिलेटिव जो है वो 45 किलोमीटर पर आवर है. ओके, हम एज्यूम कर रहे हैं कि जो ट्रेन की स्पीड है, ठीक है, that is what, that is x kilometer. So by using that concept, अगर दो ट्रेन जो हैं if they are moving in the same direction, okay, तो उस केस में हमारे पास जो आता है relative speed, that is the difference between the two speeds. Okay, so in this case the train will be moving with 50 kilometer per hour. The length of the bridge which a train 130 meter long and traveling at 45 kilometer can cross in 30 seconds will be. अब देखिए इस केस में हमारे पास जो ट्रेन है उसकी लेंथ गिवन है 130 मीटर्स है, उसका स्पीड गिवन है 45 किलोमीटर पर आवर और टाइम गिवन है, ठीक है ना. तो ब्रिज की लेंथ क्या होगी, तो जिस तरह हमने पढ़ा था कि उसमें अगर वो क्रॉस करेगा तो इसकी लेंथ और इसकी लेंथ विद अ सर्टेन स्पीड कितने टाइम में क्रॉस करता है, ठीक है, दैट्स वाज द फार्मूला इफ यू रिमेंबर. तो उसी कंसेप्ट को यूज़ करेंगे हम. यहाँ पे 45 किलोमीटर पर आवर है. ओके, एंड यू सी फर्स्ट हमें कन्वर्ट करना होगा मीटर में, बिकॉज यहाँ पे जो ट्रेन की लेंथ है वो मीटर्स में गिवन है. तो फर्स्ट उसको हम सिंपली कन्वर्ट कर सकते हैं. यू कैन यूज़ दिस मल्टीपल 5/18 डायरेक्टली, कीपिंग इन माइंड कंसेप्ट तो वही है कि इट्स 45 मल्टीप्लाई बाई 1000 डिवाइड बाई 3600. 1000 बाई 3600 सिंप्लीफाइड 5 इज़ 5/18. तो अगर आपको किलोमीटर कन्वर्ट करना है मीटर में पर सेकंड में, तो आप इसको 5/18 में मल्टीप्लाई कर देंगे. और अगर आपको कन्वर्ट करना है इसको मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर के साथ, तो इसका उलट आपने लेना है. यू हैव टू मल्टीप्लाई बाई 18/5. सो स्पीड ऑफ द ट्रेन इज़ व्हाट, दैट इज़ 25/2 मीटर पर सेकेंड. अब हमें लेंथ ऑफ ब्रिज चाहिए, लेंथ ऑफ ट्रेन हमें गिवन है और साथ में टाइम गिवन है. पिछले केस में हमने जो रूल किया था वो क्या था कि टाइम रिक्वायर्ड के लिए हमने फार्मूला पढ़ा था, ठीक है. तो अब यहाँ पर हमें लेंथ के लिए लेंथ फाइंड करना है और साथ में टाइम अब गिवन है, स्पीड भी गिवन है, ठीक है. तो लेट्स सपोज जो लेंथ ऑफ ब्रिज है वो अगर हम x मीटर ले लें, लेंथ ऑफ ट्रेन 130 है, तो दोनों का मिल के कितना हो जाएगा x प्लस 130, और ये 30 सेकेंड में क्रॉस कर रहा है विद द स्पीड ऑफ व्हाट, दिस वन. तो हम इस तरह डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि 130 प्लस x जो लेंथ है दैट इज बेसिकली इक्वल टू टाइम मल्टीप्लाई बाय द स्पीड, राइट. सो 130 प्लस x दैट इज 25/2 मल्टीप्लाई बाय 30 which will give you obviously this one, और फिर इसको 2 से भी डिवाइड कर दें और then you can simplify that to get the value of x. So x is equal to 245 meter, and the length of the bridge would be 245 meter if a train 130 meter long moving with a speed of 45 kilometer per hour and crosses that bridge in 30 seconds, so the length would be 245. Right, two trains running in opposite direction crosses a main standing on the platform in 27 seconds and 17 seconds respectively, and they cross each other in 23 seconds. What would be the ratio between their speeds? अब पहले आपको फार्मूलाज याद होनी चाहिए कि अगर हमें टाइम्स गिवन है तो स्पीड्स में रेशो हम कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है ना. तो स्पीड of train 1 is x meter and train 2 that is y meter per second, right. So length of the first train will be 27 times x, because वो 27 seconds में मेन को क्रॉस कर रहा है, तो जितने टाइम में उसको क्रॉस कर रहा है ऑब्वियसली अगर टाइम के साथ लेंथ को मल्टीप्लाई करेंगे तो वही टाइम आएगा, लेंथ आ जाएगी उसकी. सिमिलरली जो सेकंड ट्रेन है उसके लिए क्या हो जाएगा, 17y हो जाएगा, राइट. फर्स्ट ट्रेन उसके लिए. और अब दोनों जो हैं आपस में 23 सेकेंड में वो क्रॉस कर रहे हैं, तो दैट वुड बी, इसका स्पीड जो है लेंथ है, ये टोटल लेंथ हमारे पास ये आ गया और ये आ गया, डिवाइडिंग बाय द सम ऑफ द स्पीड्स. ओके, सो वी हैव 27x प्लस 17y डिवाइडेड बाय x प्लस y, एंड दैट इज इक्वल टू 23.
ठीक है, हमें 23 सेकंड में क्या करते हैं, दे आर क्रॉसिंग ईच अदर। तो इससे पिछले जो एग्जांपल हमने किया था वो यही था कि जो लेंथ है दोनों का, सम ऑफ द लेंथ डिवाइडिंग बाय देयर सम ऑफ स्पीड्स होता है, रिलेटिव स्पीड्स हम लेते हैं। तो relative speed is x plus y, and then you multiply this in this side, so we get to after simplifying this 17x, sorry, yeah, ठीक है, 27x plus 17y, this is 23x plus 23y। अगर हम यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें तो अब इसमें क्या करना है, हमें चाहिए रेशो बिटवीन द स्पीड, सो हमें x डिवाइड बाई y या y डिवाइड बाई x हमें चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, इसको सिंप्लीफाई करना है, x को इधर लेके आए, सो 27x माइनस 23x दैट इज़ 4x, 17y को इधर लेके आए, सो 23y माइनस 17y दैट इज़ 6y, एंड देन x बाई y दैट इज़ इक्वल टू 3/2। सो द रेशो बिटवीन देयर स्पीड्स विल बी 3/2। यही आपसे मांग रहे हैं इधर से। ओके जी, अब कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, और आई वुड जस्ट गिव स्टेटमेंट। अ ट्रेन passes a station platform in 36 seconds and a man standing on the platform in 20 seconds. If the speed of the train is 45 km per hour, what would be the length of the platform? Option A 120 meter, option B 240 meter, 300, and none of these, something else. Now what you should do, you may pause the video for a while and then solve this problem by use all those information you learned, and then you can play the video to see the solution as well. So solution in this case will be what you see, speed is what converted into meter per second, so speed was given as 54 किलोमीटर पर आवर, so और वहाँ पे जो ऊपर टाइम दिया हुआ है वो सेकंड्स में है। ओके, तो इसलिए हम क्या करते हैं, या तो उधर आर में कन्वर्ट करना पड़ेगा या इसको हम सेकंड्स में मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर देते हैं। सो एज आई सेड 54 मल्टीप्लाई बाई 5/18, so that would give you 15 meter per second. That's the speed of the train. Okay, now what would be the length of the train then? 15 multiplied by 20. Okay, because वो 20 मिनट्स में क्रॉस कर रहा है प्लेटफॉर्म को विद द स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड, तो क्या हो जाएगा वो 15 मल्टीप्लाई बाई 20, सो दैट्स द लेंथ ऑफ द ट्रेन विल बी 300 मीटर। हमें चाहिए किसका लेंथ, हमें चाहिए प्लेटफॉर्म का लेंथ। ओके, अब जो बंदा वहाँ पे खड़ा है वो उसको क्रॉस कर रहा है 36 सेकेंड्स में। सो इन दिस केस हमारे पास जो लेंथ अगर हम एस्यूम कर रहे हैं प्लेटफॉर्म का, दैट इज़ x, ट्रेन की लेंथ हमने फाइंड कर दिया 300। अब वो 300 प्लस x जो टोटल डिस्टेंस है वो ट्रेवल कर रहा है 36 सेकेंड्स में, और वो हमें स्पीड दे रहा है कितना 15। अब देखें डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम ये कहें कि ये लेंथ मुझे चाहिए तो क्या करूँगा, टाइम मल्टीप्लाई बाय द स्पीड, तो 36 मल्टीप्लाई बाय 15 540, and then we have what, x is equal to 240. So the correct answer would be option B, and then you check whether you have done this problem correctly. Problem number 2, that is a train which is 240 meter long passes a pole in 24 seconds. How long will it take to pass a platform 650 meter long? तो अगेन यहाँ से अगर 250 मीटर लॉन्ग ट्रेन जो है वो 24 सेकेंड्स में, तो यहाँ से आप स्पीड को फाइंड करो और फिर इसके बाद जब स्पीड आपको फाइंड हो जाएगा तो आप 650 में ट्रेन की लेंथ को भी ऐड करेंगे, वही रूल हमारे पास ऑलरेडी है, राइट। सो that would be done in 65 seconds or done in 89 seconds or it's in 100 seconds or 150 seconds. Okay, so again you may pause the video for a while and then you should solve the problem and you should find the answer correctly. Okay, so in this case you see the speed will be what, as I said, it is crossing a pole in 24 seconds, so the speed will be what, 240 meter divided by 24 seconds, which will give you 10 meter per second. So speed of the train is what, that is 10 meter per second. Now speed is 10 meter per second, where the total length will become what, 240 plus 650, तो कितना टाइम लेगा वो, ठीक है, ये इन दोनों को with this speed वो करेगा। So it's simply what, that is 240 the length of a train, whereas 650 that is the length of the platform. The total length will be what, if you remember हमने यूज़ किया था L plus B,
कितने टाइम वो क्रॉस करेगा विद अ सर्टेन स्पीड। तो यहाँ पर हमारे पास जो स्पीड है वो 10 मीटर पर सेकंड है। तो वी सिंपली गेट सिंप्लीफाइंग दिस वन टू 89 सेकंड। द करेक्ट आंसर इज व्हाट? दैट इज ऑप्शन बी। Problem 3. In this case, two trains of equal length are running on parallel lines in the same direction at 46 km per hour and 36 km per hour. The faster train passes the slower train in 36 seconds. The length of each train is. In this case, the length is unknown, लेकिन दोनों की length जो है वो same है. Okay, so 50 meter, 72 meter, 80 meters, and then 82 meters. Again, you may pause the video for a while and solve the problem yourself. Use paper and pen or pencil to do that. Okay ji, so let's suppose the length of each train is x because they are having same length, so we will simply assume both have same length, so x aa jayega. And the distance will be what? The distance covered, that would be 2x. Okay, 2x meters. दोनों मिलाएंगे तो now relative speed is what? The one speed is 46, the other one is 36. The relative speed will be जो larger है उससे smaller को subtract करेंगे. You know that u minus v because they are moving in the same direction. If they were moving in the opposite direction, so that would have been 46 plus 36. अभी opposite direction में नहीं है, same direction में है, तो हमने इसको subtract करना है. So relative speed is 25 by 9 meter per second. Converting that into meter per second. So the relative speed is 25 by 9 meter per second. Now, अब जो लेंथ है दोनों ट्रेन्स की वो x प्लस एक्स 2x हो जाएगा, और ये स्पीड जो है फास्टर ट्रेन की वो 36 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो वो जो इसके लिए टाइम हमारे पास आ गया वो कितना आ गया? 36 सेकेंड्स आ गया है। तो 2x divided by 30, length divided by the time, that would give you this relative speed. Okay, so that is 2x by 36, which is equal to 25 by 9. That means 2x is equal to 100 अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो, and then x is equal to 50. दोनों साइड आपने 2 पे डिवाइड करना है. So the correct answer is option A in this case. Problem 4 is a train 360 meter long is running at a speed of 45 km per hour. In what time will it pass a bridge 140 meter long? Right, so you must link these problems with the formulas I'll explain. So you see the train length is 360, the bridge length is 140 meters, the speed 45 kilometer per hour, will convert it into meter per second, and then how much time it take. Okay, दोनों को ऐड करेंगे और फिर वही. So option A is 40 seconds, option B 42 seconds, option C is 45 seconds and 48 seconds. Pause the video, solve the question, solve the problem, find the answer of yourself, and then you may proceed to check whether you have done this correctly. So the speed in meter per second will be, as I said, 45 times 5 by 18 meter per second. Okay, and the total distance in this case would be what? 360 plus 140. And how long will it take? Okay, train is distance will cover karega by with a speed of 25 by 2 meter. So we can simply divide this length by the speed to find the time. Distance divided by speed is equal to the time. इससे हमारे पास होता है time velocity is equal to distance by time. Right? Distance is equal to velocity multiplied by time. तो यहाँ पे हम कह रहे हैं कि time is equal to distance divided by the velocity or the speed. So 40 seconds, that means option A is the correct answer. A jogger running at 9 km per hour alongside a railway track in 240 meters ahead of the engine of a 120 meter long train running at a 45 km per hour in the same direction. In how much time will the train pass the jogger? Option A 3.6 seconds,
option B 18 seconds, option C 36 seconds, option D, that is 72 seconds. Pause the video, solve the problem. Again, you have to first find the relative velocity, okay, and then obviously you need to find the length of the time required that when we pass the jogger. So first we need to find out relative speed. So it's 45 minus 9 km per hour, which would become 36. और फिर इसको हम क्या कर रहे हैं, मीटर्स में कन्वर्ट करेंगे पर सेकेंड. तो 5/18 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, दैट वुड गिव यू 10 मीटर पर सेकेंड. ओके, डिस्टेंस टू बी कवर्ड. नाउ डिस्टेंस कितना है, एक तो 240 मीटर्स ट्रेन की लेंथ है, सॉरी वो उससे आगे जा रहा है, तो 240 मीटर्स जो है वो जॉगर उससे आगे जा रहा है, और 120 मीटर जो है वो ट्रेन की है लेंथ है. तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 240 प्लस 120. तो 360 मीटर जो है वो रिलेटिव डिस्टेंस 36 किलोमीटर पर आवर या 10 मीटर पर सेकंड के साथ वो कवर करेगा. तो कितना टाइम चाहिए उसको. तो अगेन दैट्स अ डिस्टेंस ट्रेवल, ठीक है, डिवाइडेड बाय द स्पीड, दैट वुड गिव द टाइम. So it's 360 divided by 10, that gives you 36 seconds. So in this case, the correct answer is option C. I hope you have practiced these questions and you might have got some idea. If any content in these questions, if they are not clear, you may leave just comment. I would get back to you and I'll solve that problem for you again. Thank you very much for watching the video, and subscribe the video to get new videos as far as I just upload the video. बिकॉज इस तरह की वीडियोस मैं अपलोड कर रहा हूँ तो आपको डायरेक्ट उसकी क्या हो जाएगी, नोटिफिकेशन आ जाएगी. ओके, थैंक यू वेरी मच. सी यू इन नेक्स्ट वीडियो.